पर्यटन परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 20 काव्य है धरती की शान। प्रकार है गीत और कवि हैं पंडित भरत व्यास। धरती की शान। प्रकार है गीत। गीत किसे कहते हैं? तो गीत हम सबको बहुत पसंद है। साहित्य की दृष्टि से गीत स्वर, ताल, पद से युक्त जो गाना होता है उसे गीत कहते हैं। कवि है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य कि शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि मनुष्य ठान ले कि मुझे ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है, तो उसमें वो शक्ति छिपी हुई है कि वो हर एक मुश्किल काम को भी वह आसान कर सकता है। अनेक असंभव को वह संभव कर सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि उसको मुमकिन न हो, और वह मुमकिन असंभव कार्य को भी वह संभव कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण भी है। पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है। अपने बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है कि ऐसे कई कार्य हैं जो असंभव था, नामुमकिन था, परंतु मनुष्य की बल बुद्धि के सामने वह संभव हो गया और मुमकिन कर दिखाया मनुष्य ने। इसीलिए मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। मनुष्य ने जल, थल और नभ ये तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बनाकर उसका अभिनंदन किया है। कि कविता में कवि ने भारतवासियों को धरती की शान बताकर कि तुम धरती की शान हो। शान यानी कि गौरव, तुम धरती का ऐसा गौरव हो, और उसका अभिनंदन भी किया है। तो पंडित भरत व्यास जी का यह गीत धरती की शान। सबसे पहले देखेंगे हम कविता का सार। पंडित भरत व्यास जी ने इस काव्य गीत में कहा है कि मनुष्य में ईश्वर का निवास है। पर्वत और नदियों सब मनुष्य के वश में है। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश एक कर सकता है। मनुष्य पृथ्वी का लाल है। उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है। उसकी वाणी में युग की पुकार है। उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है।
उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है। वह काल को भी रोक सकता है। यदि मनुष्य में ऐसा, इसीलिए पंडित भरत व्यास जी ने कहा है कि मनुष्य एक धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, कि उसमें वो अनेक सारी शक्तियाँ हैं, छिपी हुई है। उन शक्तियों को हम कैसे बाहर ला सके। हम सब धरती माता का शान है, यानी कि धरती का गौरव है, भारत भूमि के गौरव रत्न है। इसलिए हम सब में कुछ ऐसी खूबियाँ छिपी हुई है, किसी न किसी प्रकार से हम उसको बाहर लानी है। इसीलिए इस कविता में कवि ने, पंडित भरत व्यास जी ने कहा है कि धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो कोई हो तो वो है मनुष्य। मनुष्य किसी भी असंभव कार्य को भी संभव करने की उसमें शक्ति है। यानी कि इस महामारी में हम देखें तो इस महामारी के सामने लड़ने की शक्ति भी मनुष्य में छिपी हुई है, कि ऐसी विकट परिस्थिति में हम कैसे आगे बढ़े। हम सब लॉकडाउन में या हम सब ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़े हैं और कैसे इस वायरस को हराया है, वो हमारे सामने सबूत है। तो कि ये मनुष्य में इतनी शक्ति छिपी हुई है कि कोई भी कठिन से कठिन कार्य और असंभव को संभव भी कर सकता है मनुष्य। कि ऐसी सिचुएशन में आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि ऐसी कई कार्य हैं कि जो इस प्रकार घर बैठे हम कर सकते हैं। तो कि और इस वायरस से लड़ने के लिए जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो कार्य कर रहे हैं और इस वायरस को हराने के लिए जो जो साधन सामग्रियाँ उपलब्ध है, वो मनुष्य की ही देन है। मनुष्य ही इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए अथाग प्रयास कर रहे हैं। तो आइए पंडित भरत व्यास जी की इस गीत को, धरती की शान को हम देखेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान यानी कि गौरव, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है, कि कोई भी तूफान आए उसमें लड़ने के लिए इस मुट्ठी से बंद करके उसे आगे बढ़ने के लिए सारी शक्तियाँ तेरे अंदर छिपी हुई है, कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। ये मनुष्य सचमुच तू बड़ा महान है, शक्तिशाली है। इसलिए कवि कहता है कि तू भारत माता की संतान है, तू इस धरती का गौरव भी है, और तू तूफान, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ और कठिन से कठिन तूफान को सामना करने के लिए सक्षम है, और तू कोई भी परिस्थिति अपनी मुट्ठी में बांधकर उसे हराकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सारी परेशानियाँ, सारे तूफानों को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति तू रखता है। ये मनुष्य सचमुच तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू अगर चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो अगर चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। कि कैसे आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि पर्वत के कई मनुष्य में ऐसी
शक्तियाँ छिपी हुई है कि जो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। और तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है कि अगर तुम चाहे तो नदी के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, यानी कि नदी के पार बनाकर उसके दिशा भी बदल सकता है। तो कि अगर तू चाहे तो नदियों के मुख यानी कि उसके आगे पारा डालकर उसका दिशा भी बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी कि आकाश, अमृत यानी कि रस। तो कि वो कहता है कि कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो मामूली, कि तू जो मामूली समझते हो जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकते हो, कि ये तो मामूली मिट्टी है परंतु उसमें धान उगाकर उसमें से बहुत सारे अनाज उगा सकते हो, पा सकते हो। और मिट्टी से हम हीरे, रत्न, सोने ये सब निकाल सकते हैं। अमुक और मिट्टी से हम मिट्टी का तेल यानी कि पेट्रोल है वो सब भी निकाल सकते हैं। कि तू जो मामूली मिट्टी समझता है वो मिट्टी में से भी तू अमृत निकाल सकता है। अमृत यानी कि जो चीज़ निकाल सकते हैं वो अमृत के समान है। तुम अलग अलग धान्य उगाकर उसमें से अमृत निकाल सकते हो, पैदा कर सकते हो। और हीरे, रत्न और सोने आदि भी मिट्टी से अंदर से तुम निकाल सकते हो। अनेक तेली पदार्थ भी तुम मिट्टी से निकाल सकते हो। इसीलिए कवि कहता है कि तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निचोड़ सकता है, अमृत भी निकाल सकते हो। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, कि धरती और अंबर यानी कि आकाश। अगर तुम जो चाहे मनुष्य तो तुम धरती और आकाश को एक कर सकते हो। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है कि ऐसे कई उपग्रह मनुष्य ने आज आकाश में छोड़े हैं और विमान की गति से हम आकाश को छू सकते हैं। यानी कि मनुष्य की देन है कि मनुष्य जो अगर चाहे, अगर ठान ले तो वह धरती और आकाश ऐसे उपग्रह से वह छोड़े हैं, तो वो कि मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु नामुमकिन नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम जो अगर चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ने की क्षमता और शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अमरता यानी कि जो न मरने वाला हो उसे कहते हैं अमर। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, कि तेरे प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। कवि कहते हैं कि तेरे प्राण अमरता का, मनुष्य को तेरे प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। हमारे सामने ऐसे कई कि आज मनुष्य प्राणों से मर गए हैं परंतु वो अमर हो गए हैं। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे कई महापुरुषों जो मरे, प्राणों से मर गए हैं परंतु उसे अमरता का वरदान मिला है। कि आज भी हम उसी के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको याद करते हैं, तो कि उसको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। तो कि मनुष्य को ऐसा वरदान मिला है अमरता का, कि उसके प्राणों को, कि वो ऐसे प्राणी है, अमर प्राणी है, तो कि उसे ऐसे मनुष्य को अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान निवास करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वस्व चाहम हरि सन्निविष्टो, कि मैं हरेक के हृदय में निवास करता हूँ, हरेक के हृदय के अंदर मेरा वास है। तो कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं। पूरा का पूरा हम देखते हैं कि इसमें कवि ने कहा है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तू अगर चाहे तो नदी के प्रवाह को, कि बाढ़ आए तो उसे पार लगाकर उसकी दिशा भी बदल सकता है।
तू जो चाहे तो मामूली समझने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकते हो। अलग अलग धान्य उगाकर धान्य पैदा कर सकते हो। हीरे रत्न सोना चांदी आदि सोने यह निकाल सकते हो और मिट्टी का अमृत भी निकाल सकते हो। मिट्टी का तेल भी निकाल सकते हो। इसीलिए कहा है कि तुम जो मामूली मिट्टी समझते हो उसमें से भी तुम अमृत निकालने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी है। तू जो चाहे तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकते हो। मनुष्य तेरे प्राणों में अमरता का वरदान है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान निवास करता है। इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तुम्हें पीछे हट नहीं करना चाहिए। तुम्हें मरने से भय यानी कि डर नहीं लगना चाहिए। तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। आगे की कविता हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।